बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आलू गोभी बनाने जा रहे हैं। वैसे तो ये बहुत इजी है, बट मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने न्यूली कुकिंग स्टार्ट की है, तो उनके कहने पे मैं बना रही हूँ। होप कि आपको हेल्पफुल हो। आलू गोभी देख लें। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। गोभी मैंने 1 किलो ली है, उसे हमने अच्छे से काट कर देख लें और उसको हमने वॉश कर लिया है। आलू है तकरीबन ये 4 मीडियम साइज़ के आलू हैं। इसके लिए जो 1.5 टेबल स्पून के करीब हम यूज़ करेंगे जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। 2 छोटे प्याज हम ले लेंगे, टमाटर भी 2 मीडियम ले लेंगे। फ्रेश धनिया है, ये हमें चाहिए होगा गार्निशिंग के लिए। 4 से 5 ग्रीन चिलीज, और ये कसूरी मेथी है, ऑप्शनल है क्योंकि गोभी बादी होती है, तो आप लोग ये लास्ट में उसको दम के टाइम ये डालें तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है और बादीपन भी गोभी का ख़त्म हो जाता है। ये चीज़ें वेजिटेबल्स हैं। मिसालों का जो है वो मैं आपको बताती हूँ हमें क्या चाहिए। मिसालों में इसमें बहुत कम चीज़ें जा रही हैं। ऑयल है, ये तकरीबन छोटा कप है, हाफ ले लें आप। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, वो भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मेरा होममेड है गरम मसाला, ये जाएगा इसके अंदर तकरीबन 2 टीस्पून है। और ये कुटी हुई काली मिर्च है, ये 1 टीस्पून जाएगी। हल्दी जो है ये भी तकरीबन इसमें 1 टीस्पून के करीब जाएगी। पानी हम थोड़ा मसाला भूनने के लिए इसमें यूज़ करेंगे। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए जिसमें आप बना रहे हैं वो लें, उसमें आप ऑयल डाल दें। और ये 2 प्याज जो मैंने आपको बताए थे वो मैंने काट दिए, ये इसमें डालेंगे और इसको हमने लाइट गोल्डन सा कर देना। ये देखिए फ्रेंड, प्याज ब्राउन हो गई है। लाइट ब्राउन करना, बहुत ज़्यादा डार्क हमने इसका कलर नहीं करना। ये हो जाएगी, देन आपने इसमें जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट डालकर इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना। ये हो गया। फिर आपने इसमें टमाटर ऐड कर देने, ग्रीन चिलीज ऐड कर देंगे इसके अंदर। काट ली थी मैंने टमाटर और ग्रीन चिली। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। सुरख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला हाफ डालेंगे हम, हाफ हम थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए रखते हैं। कुटी हुई काली मिर्च और थोड़ा सा पानी हम डाल देंगे ताकि मसाला जले नहीं। इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। अब हमने लो टू मीडियम पे इसको मसाला भुनने तक पका देंगे। मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, ऑयल ऊपर आ गया। अब हमने आलू मैंने काट लिए थे, ये इसके में डाल के 2 मिनट हमने जरा आलू को खाली भून लेना। इसमें थोड़ा सा हम तेज कर लेंगे। कुछ लोगों को जरा भुनी हुई भी पसंद होती है और कुछ लोगों को ज़रा ऐसी पसंद होती है कि उसमें गोभी नज़र आए, फूल गोभी के, ज़्यादा भुने नहीं। तो आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको ज़्यादा दम भी लगा सकते हैं, गोभी को ज़्यादा गला लें आप। इसको हमने थोड़ी देर भून लिया, आलू को 2 से 3 मिनट हमने भून लिया। फिर हमने इसमें गोभी ऐड कर दी। ये तकरीबन 1 किलो गोभी का फूल था, इसको काट लिया मैंने इस तरह से। इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स और फिर बिल्कुल हमने इसको दम वाली आंच पर जो है पकने के लिए, गलने के लिए रख देना अच्छे से। 15 से 20 मिनट कटेंगे। ये अपने पानी में ही गोभी गल जाएगी। पानी आपको ऐड करने की जरूरत नहीं होगी, पानी बस जो हमने मसाले में डाला है वही इसमें डाला। इसको हमने बिल्कुल दम वाली आंच पर रख देना है पकने के लिए। ये देखिए फ्रेंड, तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे। गोभी हमारी ऑलमोस्ट डन है। अब हमने ये जो कसूरी मेथी मैंने आपको बताई थी, ये आपने हाथों से मसल के इसमें ऐड कर देनी है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आ जाता है और गोभी का बादीपन भी ख़त्म हो जाता है। ये डाल दें और जो गरम मसाला हमने बचाया था उसको डाल के इसको आप अच्छे से मिक्स करें। और अब आपने इसे 2 से 3 मिनट का ही बस देना है, ज़्यादा गलानी है अगर आपने गोभी तो आप इसको ज़्यादा दे लें दम। फिर आप ये फ्रेंड्स हमारी मज़ेदार सी गोभी जो है वो बिल्कुल रेडी है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छी लगती है।
ये फ्रेंड्स हमारी चटपटी सी मज़ेदार सी आलू गोभी बिल्कुल रेडी है। आप लोग जरूर ट्राई करें, बहुत इजी है। अगर आपको ये अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।